पिछले दिनों 6 फरवरी की सुबह वो खबर आई जिसने भारतवासियों को और संगीत प्रेमियों को पूरे विश्व में अवसाद की तरफ धकेल दिया। जिनके गीत सुनते हुए, जिनकी मधुर कंठ से प्रभावित होकर कई पीढ़ियां बड़ी हुईं, जो पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न इत्यादि सम्मानों के अलावा बहुत सारे सम्मानों से अलंकृत रहीं, ऐसी स्वर साम्राज्ञी लता मंगेशकर अब हमारे बीच नहीं हैं। जहां उनके गीत बरसों बरस पिनाका गीत माला में नंबर 1 पर बने रहे, वहीं उनका जो भारत के प्रति प्रेम और उनका भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ जो स्नेह का बड़ी बहन वाला नाता था, उससे भी बहुत एक अलग प्रकार की आत्मीयता और भावनाओं का संचार आम लोगों तक भी पहुंचता रहा है। लता जी को श्रद्धांजलि देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में अन्य कई महत्वपूर्ण व्यक्तित्व पहुंचे, जिसमें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी थे, तो बॉलीवुड की कई हस्तियां थीं। प्रस्तुत है उन पलों की ये झांकियां। Of peace, of unity. आणि शोकाकुल वातावरणामध्ये या शिवतीर्थावर मावळत्याच्या सूर्याच्या साक्षीने It is just apt that the Prime Minister pays last respect to his sister. माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी या ठिकाणी पंडित रूप नारायण त्रिपाठी जी की एक रचना पीर टाले न टल रही होगी, लता दीदी अमर रहे, यूं तबीयत अमर रहे, मचल अमर रही रहे, होगी, लता दीदी अमर रहे। तुम चिता देख कर न घबराना, भारताचे माननीय आत्मा पंतप्रधान घर नरेंद्र जी मोदी बदल रही होगी। प्रधानमंत्री जी या ठिकाणी दीदींना पुष्पचक्र नम आंखों वाहून से आदरांजली अपनी अर्पण दीदी करतात। को नमन करते हुए भरे मन से, अश्रु से भरी आंखें आप देख सकते हैं। आपल्या प्रत्येकाच्या भावना खऱ्या अर्थाने आज आपल्या साश्रू नयनातून आपण सगळेच जण व्यक्त करतोय। तर असा क्षण कधी आपल्याला आयुष्यात लवकर येईल असं वाटलं नव्हतं। आपल्या स्वरातून आपल्या मनावर आघात गाजवणाऱ्या, गारुड गाजवणाऱ्या त्या लता दीदींना आपण आज अखेरचा निरोप देतोय। माननीय राज्यपाल डॉक्टर भगतसिंग कोश्यारी या ठिकाणी दीदींना पुष्पचक्र अर्पण करून आदरांजली अर्पण करतात। माननीय राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी, महाराष्ट्र के गवर्नर भारत रत्न लता मंगेशकर यांना भगत सिंह कोश्यारी जी आदरांजली या ठिकाणी व्यक्त करतात। अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आज देखिए हमारे देश के लिए ही नहीं पूरे विश्व के लिए बहुत दुखद दिवस है कि आज भारत रत्न स्वर कोकिला हमारे देश की नहीं विश्व की शान और संगीत की पहचान, मेरी मातृतुल्य और माता सरस्वती के स्वरूप वाली लता मंगेशकर दीदी आज हमारे बीच नहीं रही। इससे बड़ा दुखद समाचार और क्या हो सकता है। स्तब्ध हूँ, निशब्द हूँ, मेरा वास्तव में रोम रोम दुखी हो रहा है। मैंने उनसे मिलकर उनका दर्शन भी किया था और उनका आशीर्वाद भी पाया था। ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात थी। इतनी महान शख्सियत, इतनी विनम्रता की प्रतिमूर्ति, इतनी ऊंचाइयों पर शिखर पर पहुंचकर भी वो हमेशा जमीन से जुड़ी रहीं और संगीत की साधना अध्यात्म से जुड़कर करती रहीं। उनका पूरा परिवार ही संगीत के प्रति समर्पित है। मैं उनको अपनी श्रद्धांजलि इस रूप में भी देना चाहती हूँ कि मैं
जब उनसे मिली थी, आज से लगभग 44 वर्ष पूर्व, मेरे पति वीरेन जी, जो अब इस दुनिया में नहीं है, वो भी मेरे साथ थे और हम लोग गए थे मुंबई, वहाँ मेरा कार्यक्रम था और उसमें आयोजकों ने मुझे बताया कि लता जी भी सुनने आने वाली हैं। तो मेरी तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा कि लता मंगेशकर जी जैसी बड़ी महान शख्सियत मुझे सुनने आने वाली है। मैं तो स्वरों के सागर में एक बूंद के समान भी नहीं हूँ। तो मुझे बड़ी खुशी हुई। लेकिन वहाँ पर और बहुत सी फ़िल्मी हस्तियाँ थीं, लेकिन लता जी नहीं आई थीं। कार्यक्रम के बाद मुझे ये मालूम पड़ा कि उन्हीं दिनों कुछ 2-4 दिन पहले ही मुकेश जी की मृत्यु हो गई थी। जब वो लता जी और मुकेश जी दोनों विदेश से कार्यक्रम देकर भारत लौट रहे थे, तभी उनकी मृत्यु हो गई थी और उनकी डेड बॉडी को लाया गया था, जो हमारे महान गायक मुकेश जी थे। तो लता जी उनको अपने भाई के समान स्नेह करती थी। तो वो कहने लगी, उन्होंने आयोजकों को फ़ोन किया और ये कहा कि मेरी जो आगरा से शशि तिवारी आई हैं, उनसे मेरी बात कराइए। तो कितनी बड़ी बात थी कि वो मुझे फ़ोन पर बुला रही थी। तो मैं तो एकदम मैंने फ़ोन लिया और उनको प्रणाम किया। तो कहने लगी कि बेटा आप मुझे क्षमा करना, मैं आपके कार्यक्रम में नहीं आ पाई। मैंने कहा नहीं-नहीं कोई बात नहीं, आपकी कोई व्यस्तता रही होगी इसलिए आप नहीं आ पाई, तो क्षमा की कोई बात नहीं, आप मेरी माता के समान हैं, आप ऐसा मत करिए। बोले कि नहीं मैं ज़रूर आती, लेकिन मुकेश भाई की मृत्यु के कारण मैं इतनी शोक में हो गई कि मैंने ये मन में ठान लिया, अहद कर लिया कि मैं अभी 13 दिन तक ना कोई गीत गाऊँगी, ना किसी कार्यक्रम में जाऊँगी। तो अभी उनको 13 दिन पूरे नहीं हुए हैं, इसलिए मैं नहीं आ पाई, लेकिन आप एक काम करें, आप मेरे घर आ जाइए। तो वो अच्छा। मैं हमारे तो एकदम सुन के एकदम पंख लग गए जैसे हमारे मन को। मेरे पति भी बड़े खुश हुए, बोले चलो लता दीदी का दर्शन करेंगे, क्योंकि उसके पहले हमने कभी उन्हें देखा नहीं था। तो पेडर रोड पे मुंबई में प्रभु कुंज उनकी बिल्डिंग का नाम है। तो वहाँ पर उन्होंने हमें बुलाया, वो आयोजक जो थे उन्होंने हमें हमारे लिए प्रबंध कर दिया, कार में वहाँ तक पहुँच दिया। जब हम वहाँ गए तो लगा कि जैसे किसी मंदिर में आ गए, क्योंकि गणपति के दिन थे। बहुत विशालकाय गणपति उन्होंने अपने कमरे में स्थापित किए हुए थे पूजा के लिए। और जब हम पहुँचे तो हमारे लिए तो वो माँ सरस्वती का भी मंदिर था, गणपति भी हमें दर्शन दे रहे थे। तो पहले हमने भगवान गणपति को नमन किया, उसके बाद साष्टांग प्रणाम, हम वास्तव में साष्टांग प्रणाम, मैं और मेरे पति वीरेन जी हम दोनों लेट गए उनके चरणों में और उन्होंने बड़े प्यार से हमें ऐसे उठाया कि वो स्पर्श मुझे आज तक भूला नहीं है, मेरे अभी भी रोमांच हो रहा है। उन्होंने हम लोगों की खूब आवभगत की, कहने लगी बेटा मैंने सुना है तुमने कल बहुत अच्छा गाया था। मैंने कहा दीदी आपके तो चरणों की धूल भी नहीं है, हम आप ये बात कह रही हैं, ये तो हमारे लिए आशीर्वाद है, आपका एक-एक शब्द हमारे लिए आशीर्वाद है। फिर वो कहने लगी कि अच्छा चलो लाओ, उषा, मीना जो उनकी बहनें हैं छोटी, तो उन लोगों से कहा कि ज़रा वो मीरा का कैसेट लाओ, जो अभी हमने रिकॉर्ड किया है। तो वो मीरा के भजनों का कैसेट, उस समय कैसेट चलते थे, ये जी, सीडी जी, वगैरह का जी, ज़माना नहीं आया था। तो वो जी, कैसेट जी। उन्होंने मुझे उपहार स्वरूप दिया कि मेरे घर से खाली हाथ थोड़ी जाओगी तुम। और क्या बात! फिर कहने लगी कि हाँ, देखिए कितनी बड़ी बात थी। फिर वो कहने हुँ, लगी कि वीरेन जी को वो समझ गई, उन्होंने जैसे ही अपना परिचय दिया कि मैं कानपुर में जो फूलबाग में अखिल भारतीय 5 दिवसीय शास्त्रीय संगीत की कॉन्फ्रेंस होती है, मैं उसका आयोजक हूँ। मैं और मेरे बुजुर्ग उसको 100 साल से करते आ रहे हैं, तो उसमें हमने आपको बुलाया था। तो वो कहने लगी हाँ, मुझे याद है, बुलाया था आपके चाचा को, सब लोग उनके निकनेम धक्कू बाबू से पुकारते थे। तो उन्होंने मुझे बुलाया था आप लोगों के कार्यक्रम में, मैं स्वीकृति देकर भी नहीं आ पाई, तो बेटा मुझे क्षमा करना। इतनी महान शख्सियत और इतनी विनम्रता कि वो क्षमा याचना कर रही थी एक ज़रा-सी बात के लिए। तो मेरे पति ने कहा नहीं आप दीदी एकदम चरण छुए कि आप कैसी बात कर रही हैं, आपकी इतनी व्यस्तताएँ होती हैं, आप इतनी मतलब विश्व स्तर की फिगर हैं, आप अब नहीं आ पाई कोई बात नहीं, आगे भविष्य में जब भी आप आएँगी आपका हमेशा स्वागत है और आप ही बता दीजिएगा आप जब आना चाहेंगी, हमारी तो हर वर्ष ये कॉन्फ्रेंस होती है। तो इस तरह की बड़ी मतलब अनौपचारिक बातचीत हो रही थी,
बड़ी प्रसन्न हो रही थी वो, और हमारी तो खुशियों का ठिकाना नहीं था, हमें तो लग रहा था हमारे रोम रोम से खुशी फूटी पड़ रही है। फिर उन्होंने चाय नाश्ता कराया, हमें तो लगा हम प्रसाद पा रहे हैं दीदी का, माँ सरस्वती हमें प्रसाद दे रही हैं। चाय नाश्ता बहुत बड़ी बात थी कि इतना वो समय हमें दे रही थी कि लो बेटा चाय पियो, ऐसे कैसे चली जाओगी, मेरे घर आई हो तो अतिथि देवो भव, ये उन्होंने कहा। तो उनकी एक एक बात आज ऐसी रील की तरह से घूम रही है, हमेशा मुझे उनका आशीर्वाद याद रहता है। और तो कहने लगी कि बेटा तुम बहुत नाम करोगी, मैंने सब पता लगा लिया है कि तुमने कल कैसी कैसी सुंदर सुंदर रचनाएं प्रस्तुत की थी, और कभी मौका होगा तो उन रचनाओं में से कोई मुझे देना तो मैं गाऊंगी। बताइए कितनी अरे बड़ी वाह! बात कही। उस समय ना तो ये इस तरह के स्मार्टफोन हुआ करते थे जो झट से हम उनके साथ फोटो खींच लेते, या उनके शब्दों को हम रिकॉर्ड कर लेते, कुछ भी नहीं कर पाए। बस हमारे ज़हन में, हमारे दिलों में, हमारी रोम-रोम में उनके आशीर्वाद बसे हुए हैं। शशि और जी, मेरे पति तो इस दुनिया में मेरे मैं ऐसे पति इस आपसे दुनिया में नहीं रहे, और आज लता जी भी नहीं रही, दोनों ही इस दुनिया में नहीं है, बस यादें ही शेष हैं। मैं तो उनको शत-शत नमन ही कर सकती हूँ, और कुछ वश में नहीं है, नियति बलवती होती है। ईश्वरीय वरदान थी लता जी, परमात्मा का अवतरण थी लता जी। सरस्वती का मुझे लगता है रूप ही एक बहुत बड़े तपस्वियों ने तपस्या करके देवलोक में हलचल मचाई होगी कि नहीं, पृथ्वी खंड पर एक खंड है जिसका नाम है भारत, वहां भेजी जाएंगी लता मंगेशकर। और आज वो चली गई हैं, आज उनकी विदाई हो गई है। मां सरस्वती, कल उनका पूजन था, आज उनकी विदाई हुई है। मैं ऐसे पुण्य दिन को, परम दिन को नमन करता हूं और पूरे देशवासियों से प्रार्थना करता हूं कि उनकी सदगति के लिए प्रार्थना करें, और हम सब उनसे सीख लें, उनके व्यक्तित्व से सीख लें। और उनका जो गाना है वो एनलाइटनमेंट, वो ज्योतिर्मय करने वाला है। युगों युगों तक जब तक मानव जाति रहेगी तब तक लता जी का अस्तित्व रहेगा। हरिओम। जो खुद ही संगीत हो, उनके बारे में कौन क्या कुछ भी कह सकता है। जो हुआ वो तो किसी भी तरह टाला नहीं जा सकता। जीवन का ये रूप लेना अमोघ है। जिस भूमि में सुर की साम्राज्ञी का जन्म हुआ, उस भारत भूमि की शान का क्या बखान करें। हम सब एक एक भारतीय गर्वित है, फॉर्चुनेट है कि हम सब का जन्म भारत देश में हुआ। मेरा ये अति सौभाग्य है कि लता जी और मेरे गुरुजी एवरी नाउ एंड देन एक दूसरे को फ़ोन के माध्यम से संपर्क में रहते हैं एक दूसरे के साथ, और मैं चुपचाप बैठ के विटनेस करती रहती ये सब अनमोल घड़ियों की। दोनों जैसे बच्चों की तरह शिशु सुलभ बातें करते हैं, हंसते हैं, खिलखिलाते हैं। Or during those conversations, many times I got a chance to pay my respects to her directly during the end of the conversation. मुझे उनको प्रणाम कहने का मौका मिला। मैं इसके लिए मेरे गुरुजी की बहुत 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 आभारी हूँ। तो लता जी का एक एक गाना संगीत शास्त्र के एक एक पहलू का टेक्स्ट बुक है। हिंदी फिल्म म्यूज़िक को उन्होंने ऐसे समृद्ध किया कि उस स्पेस में रहना, उस स्पेस में आना और उसको समझना, उसको पेश करना, वो सिर्फ एक और लता जी के लिए ही पॉसिबल है, और किसी की बस की बात नहीं है। वर्तमान के सारे संगीतकारों के लिए म्यूज़िक के हर एक सेगमेंट्स पे काम करने की, जो लोग काम करते हैं उनके लिए, आगे आने वाली जनरेशन्स के लिए उनके गानों पे शोध करते जाना है, उनके गानों से सीखते जाएं और ये विरासत को संभालते जाएं। मेरा इतना ही कहना है। इतनी बड़ी शख्स के लिए मैं और क्या कहूँ।